प्रिय छात्रों, एनएएस तैयारी के अंतर्गत सप्ताह 8 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 में हमें 3/7 धन कोष्टक में 3/14 गुणित 8/21 को हल कर इसका सही विकल्प हमें ज्ञात करना है। इसका सही विकल्प ज्ञात करने के लिए हम इसमें बोडमास नियम या सबसे पहले कोष्टक को हल करना। तो कोष्टक के अंतर्गत जो संख्याएं जैसे 3 से 21 7 बार कट सकता है, इसी प्रकार 2 से 8 4 बार और 2 से 14 7 बार कट सकता है। इस प्रकार इसको हल करने पर 1 चौके 4 बटे 7 49 तो ये आएगा। अब यहाँ जब परिमेय संख्याओं को हमको जोड़ना हो तो पहले हर को हम समान कर लेते हैं। तो हर को समान करने के लिए अगर हम इसमें 7 का गुणा ऊपर नीचे कर दें तो ये पहली संख्या का हर भी 49 बन जाएगा। इस प्रकार से 21/49 ये भी हो गया और ये 4/49। तो अब इसको आसानी से हम जोड़ सकते हैं। नीचे 49 लिख दिया, 21 धन 4 तो बराबर आ जाएगा 25/49। तो इसका उत्तर जो सही विकल्प है 25/49, तो उत्तर इसमें विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखें, जिसमें संख्या रेखा पर बीचों बीच में शून्य दिया गया है और बाईं तरफ ए दिया गया है जो कि ऋणात्मक होगा, और शून्य की दाहिनी तरफ बी दिया गया है जो कि धनात्मक होगा। हम मान लें कि माना ए बराबर ऋण 1 और बी बराबर धन 1। अतः यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 विकल्प दिए हैं कि सबसे बड़ा अधिकतम परिणाम किस में होगा। तो हम देखें कि b धन 1 का अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो b का मान है धन 1 और a का मान है ऋण 1, तो ये उत्तर होगा इसका 0। अगर हम b गुणित a निकालते हैं तो 1 गुणित ऋण 1 होगा, तो ये बराबर ऋण 1 आएगा। अगर हम b ऋण a निकालते हैं तो यहाँ देखें कि b का मान 1 है, ऋण और ऋण 1, इसको अगर हम हल करें तो ये 1 और ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, तो 1 धन 1 बराबर 2 हो जाएगा। और b बटे a का मान अगर हम ज्ञात करें तो यह 1 बटे ऋण 1 आएगा, अतः ऋण 1 आएगा। तो सबसे बड़ा मान जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 है, अतः इसका सही उत्तर या सही विकल्प बी होगा। प्रश्न क्रमांक 3 में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संख्या में ऋण 5/4 में जोड़ने पर ऋण 1 प्राप्त होगा। किस संख्या को? तो माना x को ऋण 5/4 में जोड़ने पर ऋण 1 प्राप्त होता है। ऋण 1 प्राप्त होता है यदि हम ऐसा मान लें, तो इसलिए ऋण 5/4 धन x बराबर ऋण 1 होगा। इसे हम हल करें तो ये ऋण वाली संख्या जब दाहिनी तरफ जाएगी तो धन वाली हो जाएगी, तो x बराबर ऋण 1 और बटे में इसमें कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, धन 5/4। अब यदि इसके हम हर को समान कर लें तो हर को समान करने से जोड़ना या घटाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर इसके हर में 4 है तो इसमें 4 का गुणा ऊपर नीचे कर दें इसमें, तो ये जो भिन्न है अब परिवर्तित होकर ऋण 4/4 धन 5/4 बन जाएगी। आसानी से दोनों का हर 4 है तो हमने नीचे 4 ले लिया, और ऋण 4 धन 5, अभी दोनों संख्याओं के चिन्ह असमान है
तो असमान वाली संख्याएं आपस में जुड़ती है, असमान चिन्हों वाली संख्याएं घटती, इसलिए 5 में से 4 घटने पर क्या हो जाएगा, ये 1/4। अतः सही जो उसका विकल्प है, अतः सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न 4 में पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, इनका गुणनफल दिया गया है, तो दो संख्याओं को गुणा करने पर जो आता है वह गुणनफल है ऋण 20/9 एवं एक संख्या 4 दी गई, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो माना दूसरी संख्या x है, तो जो अज्ञात राशि है उसको समानता हम x मान लेते हैं। तो पहली संख्या 4 थी, दूसरी संख्या x माने, दोनों का गुणनखंड ऋण 20/9। तो यहाँ पर गुणा जब पक्षांतरित होता है दूसरी तरफ, तो इसलिए x बराबर ऋण 20/9 भागित 4 जाएगा। तो 4 के बटे में कुछ नहीं, तो बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर इसको हम हल करें तो x बराबर ऋण 20/9 और भाग को जब हम हल करते हैं तो गुणा में बदलते हैं, तो ये संख्या पलट जाती, तो पलट गई, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। सरल करने पर ये बचेगा ऋण 5/9। अर्थात दूसरी जो हमारा दूसरी संख्या जो होगी विकल्प, जिसमें हमें ऋण 5/9 दिया गया है, वह विकल्प ए है। तो विकल्प ए सही होगा। प्रश्न 5 में पूछा गया कि कौन सी संख्या मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं है, इसका अर्थ ये है कि किसको सरल किया जा सकता है। हम देखें यहाँ पर ए विकल्प ए में 9/28, इसको भी सरल किया जा सकता है। 1/2 9/28 को सरल नहीं किया जा सकता, 1/2 को भी सरल नहीं किया जा सकता, परंतु विकल्प सी जो है, विकल्प सी में 26/78 जो दिया गया है, इसमें अगर हम इसको काटना चाहें तो 2 से 13 बार कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 9 18, 13 कम 13, 13 तिया 39। तो ये इसको हल करने पर 1/3 आता है, मतलब इसको सरल किया जा सकता है। अतः यह मानक रूप में नहीं है, तो सही विकल्प जो होगा, इसका सही विकल्प सी है, जो कि मानक रूप में नहीं है। इसी प्रकार हम प्रश्न 6 में देखें कि प्रश्न 6 में जो पूछा गया है ए का मान क्या होगा। तो यहाँ हम इस पर संख्या रेखा पर अगर देखा जाए तो जो ए दिया गया है, ए के बाईं तरफ 1/7 और यहाँ पर दूसरी संख्या 1/14 है, दाहिनी तरफ 2/7 और दूसरी संख्या 5/14 है। तो यहाँ इन संख्याओं में सबसे पहले हम हर को समान कर लें। तो हर को समान कर लें तो हमें किसी भी संख्या की तुलना तभी कर सकते हैं जब उनके हर समान हो। यहाँ तो इसकी तुलना करने के लिए हम हर को समान करेंगे, तो 1/7 सबसे बड़ी संख्या हर में 14 दिख रही, तो हम 2/2 का गुणा कर दें, तो ये बन गया 2/14। इसी प्रकार ये 2/7, इसमें भी नीचे 14 बनाने के लिए 2 का गुणा ऊपर नीचे कर दे, तो ये 4/14 बन गया। इस प्रकार अब हम देखें तो ये सभी संख्याएं जो है क्रम से अगर हम देखा जाए तो ये सभी संख्याओं में हर में अब 14 हो जाएगा। तो हम नई संख्या रेखा अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर ये जो ए है, इसके बाईं तरफ 1/7 का बन गया 2/14, तो ये हो गया 2/14 और ये संख्या 1/14, इसका हर पहले से 14 था। यहाँ पर 2/14 को जब हमने हल किया तो ये 4/14 बन गया और ये 5/14 है। अब अगर हम देखें तो यहाँ 1 2 3 3/14 नहीं आ रहा है यहाँ, तो यहाँ ये ए का मान कितना हो सकता है, 3/14। इस प्रकार इसका सही विकल्प जो है 3/14, तो उत्तर में सही विकल्प 3/14 दिया गया है। ये इसका 3/14 है, डी विकल्प डी। तो सही डी विकल्प सही उत्तर है।
प्रश्न क्रमांक 7 में निम्न परिमेय संख्याओं कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है। तो सबसे पहले बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने हेतु इसके हम हर को समान करेंगे। तो यह हर को समान करने के लिए सबसे आसान तरीका है, दूसरी संख्या के हर को पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर दो और पहली संख्या के हर को दूसरी संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो इसी क्रम में हम दूसरी संख्या का हर 5 है तो 5 का गुणा इसमें दोनों में ऊपर नीचे कर दें, और इसी प्रकार इसमें पहली संख्या का हर 3 है तो 3 का गुणा इसमें ऊपर नीचे कर दें। तो ये गुणा करने पर 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और दूसरी परिमेय संख्या की तुल्य परिमेय संख्या बन जाएगी 5 तिया 15। अब देखें कि 15 नीचे दोनों में है, तो क्या 9 और 10 के बीच में तो कोई संख्या बीच में आ नहीं सकती, तो इसलिए इसमें से कोई चारों विकल्प में से भी सही नहीं लग रहा। तो इसको हम और विस्तारित या और बड़े रूप में करें तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे देख रहे हैं हम 30 दिख रहा है, तो हम 10/15 में 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे भी कर दें, और इसी प्रकार 9/15 में भी हम 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे कर दें। तो हम ये क्या बन जाएगा 20/30, और दूसरा इसके तुल्य परिमेय संख्या बन गई 18/30। अब देखें क्या इनके बीच की कोई अंक दिया है, तो यहाँ देख रहे हैं 19/30 जो दिया गया है इनके बीच में आ रहा है, तो यहाँ 19/20 इसके बीच में आएगा, 19/30 इनके बीच में आ रहा है, तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही विकल्प या सही उत्तर जो होगा सी है। प्रश्न क्रमांक 8 में परिमेय संख्या x धन y/2 होगी। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं को जोड़कर अगर 2 का भाग दिया जाए तो उनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात होती है। यहाँ दो संख्याएं x और y, ये दोनों जो है इनको अगर जोड़कर हम 2 का भाग दे रहे हैं तो ये जो परिमेय संख्या आएगी वह इसके बीच में ही होगी। अतः ये सही विकल्प इसका जो होगा ए में जो दिया गया x एवं y के बीच में आएगी, यही सही उत्तर, इसका उत्तर विकल्प ए ही इसका सही है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 9 में अगर देखें, प्रश्न क्रमांक 9 में जो पूछा गया कि दी गई परिमेय संख्या में ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ हम जो ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है ज्ञात करना है। तो चूंकि सभी संख्याएं ऋणात्मक है तो इसकी तुलना हम सीधे नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इन सबको दशमलव के रूप में अगर रूपांतरित करें तो ऋण 7/3, तो ऋण 7/3 को अगर हम दशमलव के रूप में ज्ञात करें तो ये क्या होगा, तो ऋण 7/3 2 से अगर भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर यहाँ पर ये ऋण 2.3 आएगा। अगर हम ऋण 11/5 को अगर भाग देते हैं तो ये भाग देने पर ऋण 2.2 आएगा। अगर हम ऋण 1/5 को भाग देते हैं तो ये ऋण 0.2 हो जाएगा, और ऋण 19/7 को अगर हम भाग देते हैं तो ये ऋण 2.7 आएगा। हम यहाँ देखें कि पहली संख्या ये भी ऋण 2.3, ये बड़ी संख्या, मतलब ये वास्तव में जो ऋणात्मक संख्या है जिसमें बड़ी होती है, पर वास्तव में क्या होती है वो छोटी होती है। जितनी बड़ी ऋण की संख्या वो उतनी छोटी होगी। तो ये संख्या भी छोटी है इससे, ये वाली संख्या भी छोटी है, ये वाली भी संख्या छोटी, परंतु ये ऋण 0.2 ये इससे बड़ी है। तो अतः इसका जो सही विकल्प जो होगा, सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न क्रमांक 10 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 7/4 के बीच में है। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए पहले 3/4 का दशमलव, अगर हम दशमलव मान ज्ञात करें तो ये 0.75 आता है,
और 7/4 को अगर दशमलव के रूप में अगर हम रूपांतरित करें तो ये 1.72 आता है। तो बाकी संख्याएं कौन सी इसके बीच में है ये हमको ज्ञात करना है कि 0.75 और 1.72 के बीच में कौन सा मान यहाँ पर आएगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखें तो 1.8 1.72 से बड़ा है, तो विकल्प ए नहीं आएगा। 0.5 ये 0.7 से छोटा है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। अगर सी में देखें तो 1.95, तो 1.95 1.72 से बड़ा है, मतलब ये भी बाहर होगा, इनके बीच में नहीं होगा। तो अंतिम विकल्प जो बचता है डी 1.25, तो 1.25 इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये 0.75 से बड़ा है परंतु 1.72 से छोटा है। अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा। इस प्रकार से हमने पूरे 10 प्रश्नों को विस्तारित रूप से समझा दिया और कौन सा किसका सही उत्तर होना चाहिए बता दिया है। छात्र बार बार प्रयास करके अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे।